नमस्कार, मैं सोनाली। स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। भारत में 3 नए कानून आज से लागू हो गए हैं। इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इसी बीच विंध्या टाइम्स की टीम द्वारा रीवा के अधिवक्ताओं से इस कानून पर जानकारी ली गई। यहाँ के अधिवक्ताओं का कहना है कि यह कानून किसी भी तरह से सही नहीं है। इससे पुलिस को अधिक बलशाली बनाया जा रहा है और जैसे कि सब जानते हैं कि पुलिस हमेशा संदेह के घेरे में रहती है और आने वाले समय में लोगों को इस कानून की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अधिवक्ताओं का यह भी कहना था कि इसके बदलाव की ज़रूरत नहीं थी। अगर बदलाव करना ही था तो पुलिस के कार्य प्रणाली का और पुलिस के कार्य करने के तरीके का करना चाहिए था, ना कि कानून को ही बदल देना चाहिए था। यदि कानून को कुछ बदलना था तो केवल नाम बस ही बदल सकते थे। जो पुराने नाम थे उन्हें चेंज करके यह जो नए नाम है ये रख सकते थे, पर कानून को बदलना सही नहीं है। इससे आने वाले समय में लंबे समय तक लोगों और वकीलों तक में यह कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है अधिवक्ताओं का। अभी नए कानून आए हैं, धाराएं जो परिवर्तित की गई हैं, बदली गई हैं, उसमें क्या कुछ आम जनता का और लोगों का क्या कुछ किस प्रकार से नुकसान है, किस प्रकार से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, पहले तो ये बता दें कि हमारा व्यवसाय सेवा का व्यवसाय है। जो भी लॉ विधायिका के द्वारा बनाया गया है उसके आधार पे हमको सेवा भाव से कार्य करना है। अब रही बात इस लॉ पे, तो ये लॉ आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के समय पे रॉलेट एक्ट आया था और रॉलेट एक्ट का देशव्यापी विरोध किया जाकर उसको कैंसिल किया गया था। उसके कुछ उपबंध आप अगर उठा के देखें तो इसमें समाहित किया गया है। और ये जो नई भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इससे कहीं न कहीं पुलिस को अत्यधिक बलशाली बनाया जा रहा है। ये दिख रहा है कहीं न कहीं पुलिस के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करने का, लोगों के ऊपर शासन करने का प्रयास किया जा रहा है। बेहतर होता कि लोगों के लिए लॉ बनाया जाता, क्योंकि कोई भी सरकारें कोई निर्वाचित होती हैं तो जनता के लिए निर्वाचित होती है, जनता की सेवा के लिए निर्वाचित होती है। संस्थानों का प्रथम दायित्व है कि वो ट्रांसपेरेंसी भाव से और कर्तव्यस्थ भाव से, ईमानदार भाव से लोगों की सेवा करें। लेकिन जो ये लॉ हैं, इन तीनों लॉ को समेकित अध्ययन हम करते हैं तो ये लगता है कि पुलिस को अत्यधिक पावर दिया जाकर कहीं न कहीं पुलिस को वो अवस्था दी जा रही है। पुलिस आज भी संदेह के दायरे में रहती है, आज भी वो कार्य जो करती है तो ऐसा लगता है कि सही कर रही है या गलत कर रही है। ये हमेशा प्रश्न बना रहता है। ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी का इसमें ध्यान नहीं दिया गया। इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि डीकॉलोनाइजेशन की बातें उठ रही हैं। डीकॉलोनाइजेशन आखिर क्या है? हर एक चीज़ तो कॉलोनाइज्ड ही होती है, ये व्यवस्था भी तो कॉलोनाइज्ड है। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे नए धाराएं जोड़ दिए गए हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एड्रेस किया गया है और टेररिस्ट एक्ट को डिजिटाइज्ड किया जा रहा है, न्यायालय को। ये सब व्यवस्थाएं, संयोग से व्यवस्थाएं पिछले 75 वर्ष से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट विभिन्न प्रकार के अपने न्यायिक दृष्टांतों से सिद्धांत जो प्रतिपादित किया, उन सिद्धांतों से लेकर, और सिद्धांत तो आज ऑलरेडी गवर्न हो रहे हैं। कोर्ट ऑलरेडी मॉडर्नाइज्ड है। यहाँ डिजिटल तो पिछले कोविड काल से और तेज़ी से आया है। सब चीज़ें तो पहले से ही है, बल्कि बेहतर होता। जहाँ तक मेरा पर्सनल मत है कि आप आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का जो टाइटल आप चेंज किए, टाइटल बस चेंज कर देते कि हाँ इसको भारतीय न्याय संहिता बना देते, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना देते, वो ज़्यादा अच्छा रहता। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग कर दी गई है, री नंबरिंग कर दी गई है, इससे अगले लंबे समय तक कन्फ्यूज़न पैदा रहेगा। जो पुराने केसेस चल रहे हैं उसमें पुराने लॉ प्रभावी रहेंगे, जो नए केसेस आज के बाद से आएंगे उसमें नए लॉ प्रभावी होंगे। एक ही समय पे एक ही व्यक्ति को दोनों प्रकार के कानूनों को बराबर अध्ययन करके जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये जो कार्य सेवा का है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। बाकी हमको तो कार्य करना ही है,
कार्य करेंगे ही। देखा जाए जैसे कोई नया नियम या कोई कानून आता है तो जैसे आम जनता को, हर व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं होती कि क्या है कैसे है। क्या जैसे कानून की बात है तो आप अधिवक्ता संघ जो आपका है, सारी चीज़ें आप जो भी एडवोकेट हैं, क्या लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे इन सब चीज़ों को कि ये कैसे है, कैसे फॉलो किया जाता है क्या? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे तो हमारी सरकारें भी कार्य कर रही हैं। आज पुलिस विभाग की भी जागरूकता रैली निकाली गई है और पूरे देश पे चल रहा है वर्क। रही बात हमारे अधिवक्ता संघ की, तो हमारे अधिवक्ता संघ के तरफ से भी संभावना है कि कोई ना कोई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अधिवक्ता अपने स्तर पे भी करेंगे, लीगल एड के द्वारा से होगा। ये तो कार्यक्रम होगा ही होगा, लेकिन जहाँ तक इसका प्रभाव की बात है तो ये प्रभाव अब भविष्य में आज से तो प्रभावकारी हुआ है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है जनता पे या समाज पे, तो भविष्य में पता चलेगा। और ये लगता है कि आज नहीं तो कल फिर जल्दी इसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश है बहुत सारे बिंदुओं पे। लाए गए हैं क्या कुछ इसमें किस प्रकार से? अब जो हमने देखा और हमारी समझ में आया, तो इसमें लोगों के परेशानियां बढ़ेंगी, इससे लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। धारा बदलने से न्याय नहीं मिलेगा। 302 को, 376 को, तमाम जिन धाराओं को बदल बदल करके संख्या दूसरी डाल दी गई, उससे कोई बड़ा फर्क आम लोगों को न्याय मिलने के संबंध में नहीं होगा। जिस तरह से राजद्रोह के मामले के संबंध में, राष्ट्रद्रोह के मामले के संबंध में जो परिवर्तन किया गया है, उससे तो ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी जायज़ मांगों के लिए भी नहीं लड़े, सड़क पर नहीं आए, आंदोलन प्रदर्शन नहीं करे, विरोध सरकार का नहीं करे, इस बात को मद्देनज़र ये कानून बनाया गया है। इसके अलावा और हमको नहीं लगता कि कोई बड़ा आम जनता को राहत देने के लिए कानून बना है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी पीड़ादायक बात हो सकती है और होने वाली है लोगों को, वो ये है कि आपने कानून तो बदल दिया, धाराओं का नंबर बदल दिया, लेकिन आपका तंत्र क्या है? पुलिस तंत्र जो है तो वही है। उनके काम करने का तरीका भी अंग्रेज़ों के समय के जैसा ही है। तो जब तक आप ये जो पुलिस है, इस पुलिस प्रणाली को, इसके काम करने की प्रक्रिया को दुरुस्त नहीं करेंगे, न्यायालयों में जजों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, जजों को भी जवाबदेह ठहराने के लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे, तब तक सबकी मनमर्जी चलती रहेगी और पुलिस अपने स्वार्थ के दृष्टि को रख कर पुलिस जिसको चाहेगी, या सत्ता दल का राजनेता जो सत्ता दल में है, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए इसका उपयोग करना चाहेंगे तो इसका बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी तक ये प्रावधान था कि पुलिस जो है 15 दिन तक किसी अपराध के मामले में लगातार रिमांड ले सकती है और इसके बाद उसको कोई रिमांड नहीं मिलता। विवेचना के लिए, जांच के लिए विवेचना तो करें, 90 दिन तक उनको अधिकार है विवेचना करने का, लेकिन रिमांड जो है वो 15 दिन के भीतर, इससे अधिक का नहीं। जैसे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते थे, उनको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, फिर रिमांड लेकर ले जाएं और रखें। इस तरह से एक प्रक्रिया थी। अब तो 90 दिनों तक पुलिस को नंगा नाच करने का पूरा अधिकार मिल गया है। वो चाहे तो हिरासत में रख सकती है, और आपने अगर न्यायालय से जमानत इस बीच में प्राप्त कर लिया है तो जमानत भी पुलिस निरस्त करा सकती है। देखा जाए कि जब तक पुलिस अपना काम करने का तरीका नहीं बदलेगी और सारी चीज़ें हैं, भले कोई भी कानून आ जाए
जनता परेशानी रहेगी। हाँ रहेगी ना, जनता को और परेशानी बढ़नी है। जब तक निष्ठा से, ईमानदारी से पुलिस और न्यायालय काम नहीं करेगा तो केवल अपराध की धाराएं बदल देने से आम जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।